Hello students, very good morning. Ranu ma'am is here. So today we will start the poem, The Ant and the Cricket, class 8th. So before starting this poem, I would like to tell you, as you can see in this screen, The Ant and the Cricket is a fable. Fable is a very short stories based on animals which gives us some moral lessons. फेबल एक छोटी सी ऐसी कहानियाँ होती जानवरों या पशु पक्षियों पर आधारित, जिनके माध्यम से हमको कुछ नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring. So सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर ध्यान देंगे. सिली, फुलिश, मूर्ख. accustomed means habitual, आदतन. gay means happiness. Okay, so a young silly cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay. एक बहुत ही मूर्ख झिंगुर रहता है जिसने गर्मी के दिनों को बहुत आराम से नाचते और गाते हुए बिता दिया. Began to complain when he found that at home. और गर्मियाँ आने पर वो शिकायत करने लग जाता है कि सर्दियाँ आ गई हैं और उसके घर की अलमारी में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है. His cupboard was empty and winter was come. उसके घर की अलमारी में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और ठंड का सीज़न आ चुका है. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Crumb means अनाज का दाना, a bit of grain. अब यहाँ पर झिंगुर क्या कंप्लेन कर रहा है कि उसके यहाँ खाने के लिए एक भी दाना नहीं है और सर्दी के सीज़न की वजह से पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी है. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. यहाँ पर झिंगुर बहुत ही चिंता के स्वर में कहता है कि ना तो उसे धरती पूरी तरीके से दिखाई दे रही है, ना ही कोई पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनमें कोई फूल, फल या पत्ती दिखाई दे रही है. अब ऐसे में क्या होगा, मैं क्या करूँगा. और अपनी इसी परेशानी को लेकर के वो चला जाता है आंट के पास, चींटियों के पास, जिन्होंने गर्मी भर धूप में कड़ी मेहनत करके अपने लिए भोजन एकत्रित किया था. At last, by starving and famine made bold, all dripping with wet, all trembling with cold. So starvation means a stage in which one is dying of hunger. भूखमरी, भूख से मरने की स्थिति. famine means अकाल, scarcity of food, भोजन की कमी के कारण पड़ने वाला अकाल. all dripping with wet and all trembling with cold. trembling कांपना, shivering. अब यहाँ पर क्या होता है, आखिरी में भूखमरी और अकाल से तंग आकर के उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बारिश में भीगते हुए, कपकपाते हुए झिंगुर किसके पास जाता है, एक आंट के पास जाता है, एक चींटी के पास जाता है. एंड चींटी कैसी थी, माइजरली, कंजूस थी. To see if to keep him alive he would grant. और वो झिंगुर से कहता है, झिंगुर चींटी से कहता है कि अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो और रहने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह दे दो. शेल्टर, आश्रय, अ प्लेस टू लिव. माउथफुल ऑफ ग्रेन, पेट भर के थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दो. ही विज्ड ओनली टू बोरो. उसने क्या कहा कि वो सिर्फ उधार मांगने के लिए आया है और जब वह अपना खाना स्टोर कर लेगा तो समय आने पर वो चींटी को लौटा देगा.
only to borrow. He had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. अब क्या कहता है यहाँ पर झिंगुर कि मैं तुमसे कुछ उधार लेने आया हूँ और समय आने पर आने वाले कल में जब मैं थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर लूँगा सो आई विल रिपे यू, मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। और यदि उसे थोड़ा सा भोजन और थोड़ी सी जगह नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। ऐसा झिंगुर चींटी को अपनी पूरी कहानी बता रहा है। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब चींटी क्या कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ और तुम्हारी सेविका भी हूँ, तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। बोरो उधार देना या उधार लेना, लैंड। चींटी का कहना है कि हम चींटियाँ ना कभी किसी से उधार लेते हैं और ना ही किसी को उधार देते हैं। बट टेल माई डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? कोथ द क्रिकेट, कोथ मीन्स सेड, ऐसे ID, सेड बोलना या कहना। चींटी बड़े चिंता भरे स्वर में उससे कहती है कि झिंगुर मुझे एक बात बताओ, जब भोजन इकट्ठा करने का समय था भरी गर्मियों में तुम क्या कर रहे थे? अब चींटियाँ उस झिंगुर से सवाल करती हैं, क्या तुमने वाकई में बारिश से और ठंड, इतनी कड़ाकेदार ठंड से बचने के लिए क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा है? तो झिंगुर क्या कहता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। यू सैंग सर यू से। अब झिंगुर क्या कहता है कि मेरा दिल बहुत खुश मिजाज है, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मौसम को देख करके मैं दिन और रात सिर्फ नाचने और गाने में लगा रहा। जब फूड कलेक्ट करने का टाइम था आई वॉज ऑल द टाइम बिजी इन सिंगिंग। इतना सुनने के बाद चींटियों ने उसे कहा, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, तुम्हें ये सारा मौसम जब इतना सुहावना दिख रहा है और तुमने कहा यू सैंग सर यू से, आपने कहा कि आप दिन रात गाते रहें। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। चींटी ने कहा कि जब आप पूरे समय सिर्फ नाचते और गाते रहे हैं तो अब क्या करने आए हैं? जाइए अभी भी आप अपनी भूख और प्यास को नाचकर और गाकर बुझा लीजिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. इस तरीके से चींटियों ने धक्का दे करके क्रिकेट को अपने घर से बाहर निकाल दिया। Folk calls this a fable. I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि झिंगुर के कभी 2 पैर होते हैं तो कहीं 4 पैर वाले झिंगुर भी होते हैं, लेकिन इससे कोई कुछ मैटर नहीं करता है। सो एट लास्ट मैंने जैसा आपको बताया था कि दिस इज़ अ फेबल। सो इस फेबल का द मोरल ऑफ द फेबल इज़ इफ़ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड। अगर आप बिना काम किए रह सकते हो तो आपको बिना खाने पीने के भी रहने की आदत होनी चाहिए। So this was the full explanation of the poem The Ant and the Cricket. I hope all your doubts would be clear after listening this explanation. Thank you.